Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online. Today we will discuss about the topic economics and its meaning and so on. So before moving ahead in the video, don't forget to subscribe to my channel and do hit the like button. Now, what is economics? Economics is a science that studies human behavior which aims at allocation of scarce resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits and society can maximize its social welfare. So, क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. इसमें क्या है, देखिए हमें पता है कि हमारे अर्थ पर रिसोर्सेस क्या है, स्कार्स है मतलब लिमिटेड है, लेकिन हम लोग की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड. मतलब ये होता है कि आज हमारे पास ये है तो हम सोचेंगे नहीं अब वो मिल जाए, वो मिल जाता है तो अब चाहिए कि नेक्स्ट कुछ और मिल जाए. तो क्या रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, लेकिन हमको उन रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूटिलाइज करना है और यू कैन से ऐसे एलोकेट करना है कि हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकें. ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो इसमें है कि वी यूज़ द रिसोर्सेज इन सच अ वे कि कंज्यूमर को क्या है वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर. ठीक है, इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी. अब हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, तो हमें ये चॉइस ये चूज़ करना है कि हम कैसे उन रिसोर्सेज से, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या है सेटिस्फाई कर सके. ठीक है, बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हैं. ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक्स हमें समझ आ गया कि कैसे हमें स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को यानी हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, नेक्स्ट कंजम्पशन, देन इन्वेस्टमेंट, then exchange, and then distribution. Okay, so we will learn about all the economic activities one by one. So first one is production. Production is that economic activity which is concerned with increasing the utility or value of goods and services. So प्रोडक्शन क्या है, एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम गुड्स और सर्विसेज की यूटिलिटी को इंक्रीज कर सकें. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लॉथ है, तो अगर हम उस क्लॉथ की यूटिलिटी को यानी जो भी हम उससे यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब उसके यूजेस कैसे बढ़ा सकते हैं कि क्लॉथ से हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं. हम क्लॉथ से शर्ट बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या है कि खाली क्लॉथ आपके काम नहीं आने वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि शर्ट को मैन्युफैक्चर हमने जब करा तो क्या मतलब शर्ट प्रोड्यूस हुई. ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो गुड्स की जो है यूटिलिटी या फिर आप बोल सकते हैं वैल्यू इंक्रीज हुई. सेम है आपका जैसे, तो उसमें क्या लगा, हमारा लेबर लगेगी. जब आप शर्ट बनाएंगे तो उसमें लेबर लगेगी, तो इस शर्ट बनाने में जो लेबर है यानी टेलर्स चाहिए आपको, तो ये क्या है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन. यही हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी है. ठीक है, नाउ द सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंजप्शन. कंजप्शन क्या है, कंजप्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न with the use of goods and services for the direct satisfaction of individual and collective wants. मतलब ये है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो क्या है डायरेक्टली कोई इंडिविजुअल या कोई कलेक्टिवली कोई भी है वो अपने उसको कंज्यूम कर ले, मतलब उससे उसका यूज कर ले, तो इसी एक्टिविटी को हम कंजम्पशन बोलते हैं. ठीक है, कंजप्शन एक्टिविटी इज द बेस ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी. इसका क्या मतलब हुआ, देयर वुड हैव बीन नो प्रोडक्शन इफ देयर वुड हैव बीन नो कंजप्शन. जाहिर सी बात है, अगर हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो चीज़ कंज्यूम ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा है. प्रोडक्शन हम किस लिए कर रहे हैं कि जो भी एंड यूज़र है वो उसको कंज्यूम कर सके, राइट. तो
हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि कंजम्पशन जो है प्रोडक्शन का बेस है। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी का कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, तो कंजम्पशन की यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कि ईटिंग ब्रेड, ड्रिंकिंग मिल्क, सर्विसेज ऑफ लॉयर एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट. Investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to generate wealth. इसमें क्या है कि जो हमने फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्शन करा है वो अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है उससे हम फ्यूचर में वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ीरोक्स मशीन होती है, राइट, हम फोटो कॉपी करते हैं, तो वो जो प्रिंटर है हमारा, ठीक है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हमने कोई शॉप खोली, उसमें प्रिंटर रखा है, स्कैनर है, स्कैन हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है, तो वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उससे वेल्थ जनरेट हो रही है। ठीक है, also in finance an investment is a financial asset bought with the idea that the asset will provide income further or will later be sold at a higher cost प्राइस फॉर अ प्रॉफिट। मतलब यही है कि हमने कोई एसेट ब्रॉड किया और इससे कि हम आगे जाके इसकी अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम इसको सोल्ड आउट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये भी एक एग्जांपल है, क्या बोलते हैं इन फाइनेंस टर्म वी कैन, इट इज द एग्जांपल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ the fourth one is the exchange. Exchange is that economic activity which is concerned with sale and purchase of commodities. Exchange क्या, हमें पता है कि एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हुई है कि जैसे हम सेल एंड परचेज करते हैं तो उसमें एक्सचेंज होता है ना कमोडिटीज का, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। Now, the last one is distribution. Distribution is that economic activity which deals with determination of price of factors of production, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके प्राइस डिटर्मिनेशन को ही डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या, इसे समझ नहीं आएगा आपको, अभी बताती हूँ मैं। एग्जाम्पल है जैसे प्राइस ऑफ लैंड, लैंड का जो अगर हम प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, रेंट। लेबर का क्या है, वेज। कैपिटल का इंटरेस्ट है। तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कैसे हम मॉनेटरी टर्म्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्टडी टू नो हाउ द नेशनल इनकम अराइजिंग फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो नेशनल इनकम अराइज हो रही है तो वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि हम सैलरीज देंगे, वेजेस देंगे, प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, तो दिस इज ऑल दीज एक्टिविटीज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। मैंने काफ़ी सिंपल टर्म्स में लिखा है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वाइट बोर्ड ऑनलाइन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप लोग को याद रखना है एडम स्मिथ। सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, राइट। हमने पढ़ा प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। 5 टाइप्स के हमने 5 टाइप्स की हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेड आउट किया। एंड अब हम पढ़ रहे हैं कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। ओके, that's all for today. I hope you like the video. Please do hit the like button, and if you have any doubt let me know in the comment section, and keep learning, keep growing. Thank you very much.